दोस्तों आजकल आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, वेरी पॉपुलर वर्ड है इन द बिजनेस कैटेगरी के अंदर, स्टार्टअप। तो एक्चुअली क्या है कि पिछले 10 सालों से आपने ये वर्ड काफी सुना है और एक शार्क टैंक करके जो रियलिटी एपिसोड आता है टीवी पर, उसकी वजह से तो ये जो चीज है वो घर घर तक पहुंच गई है। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। लेकिन कई सारे लोग जो इंडिया के अंदर बिजनेस करते हैं, अभी जो न्यू जनरेशन है, उन लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअली ये जो स्टार्टअप्स है वो होते क्या हैं, ये स्टार्टअप्स कौन शुरू कर सकते हैं। दिमाग में अक्सर सवाल आता है, यार ये क्या पढ़े लिखों का ही काम है जो स्टार्टअप शुरू करते हैं? इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है बहुत ही सिंपल, नाम बहुत बड़ा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही समझेंगे एक्चुअली ये स्टार्टअप्स क्या है, राइट, और क्या एक नॉर्मल इंसान वो स्टार्टअप खुद शुरू कर सकता है, गवर्नमेंट से जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं उसको एक्वायर कर सकता है या नहीं कर सकता। आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्टअप्स का मतलब बहुत क्लियर है कि स्टार्ट किया हुआ, यानी कि जो भी स्टार्ट किया। आज की तारीख में जितने भी बिजनेस आप अपने बेस पर, अपने खुद के बलबूते पर अगर शुरू करते हो तो एक तरह का स्टार्टअप है, राइट। तो स्टार्टअप का मतलब ये नहीं हो गया कि कुछ इसके लिए अलग से कोर्स होता है या फिर ऐसा कुछ होता है। बस नॉर्मल सी एक चीज़ है, यहाँ पर हम आसान भाषा में ये समझेंगे। अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है किसी बिजनेस को लेकर, और अगर ये लगता है कि वो आइडिया बहुत काम का है और बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेशन लेके आएगा, मार्केट की जो परिस्थितियां हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेके आएगा, तो वो आपका स्टार्टअप हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास में ऐसा कोई बिजनेस आइडिया है जो इनोवेशन तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, तो वो भी आपके लिए एक बिजनेस का बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्टअप होगा। तीसरी चीज़, अगर आपके पास में ऐसा कोई आइडिया है जिसके थ्रू आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, मतलब पैसा बनाने की मशीन जैसा कोई आइडिया है, तो भी वो स्टार्टअप की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर आप कोई भी ट्रेडिशन बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया, जैसे कि हम लोग ग्रोसरी का बिजनेस लेते हैं। एक ट्रेडिशनल एक दुकान है, पापा चला रहे थे, हम चला रहे हैं, या फिर हमने खुद ने उसको शुरू किया। लेकिन इस ट्रेडिशन बिजनेस के अंदर आप कुछ इनोवेशन लेके आ जाओ, मतलब कि आपने कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, कैसे एप्लीकेशन बना दी, और उसके थ्रू आप लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं। आपके पास में इतना ज़बरदस्त आइडिया है कि आप इसकी पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी बना सकते हैं और पूरे इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर इसको फैला सकते हैं। इस तरह की एक माइंडसेट के साथ में आते हैं, तो फिर वेलकम टू द स्टार्टअप। जी हाँ, यही है स्टार्टअप। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो लोग नॉर्मल इंसान भी है, उसके दिमाग में भी ये आइडिया आता है, और जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं उनके दिमाग में थोड़ा सा इनोवेशन होता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी हुई है, तो उनको पता है इस बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, बिजनेस स्किल्स क्या होती हैं, किस तरह से बिजनेस को बड़े स्केल पर हम फैला सकते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग इसके अंदर जो है वो पढ़े लिखे लोग आते हैं, जैसे आईआईएम किया हुआ है या फिर किसी ने आईआईटी किया हुआ है। तो इस तरह के लोग टेक से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से हमें सबसे ज़्यादा जो नाम है इन्हीं लोगों का दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी एजुकेशन स्टैंडर्ड कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट बिजनेस को बड़ा करने का है, तो फिर आप स्टार्टअप के अंदर आ सकते हैं। वो आपका स्टार्टअप आइडिया होगा। अब इस स्टार्टअप को लेकर एक्चुअली गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे सुपर माइंड है जो कि कुछ इनोवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक बड़ी कंपनी का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। लेकिन वो जो लोग हैं यहां पर कुछ जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं कर पा रहे अपने आप को, उनको फंडिंग लेने में इशू आ रहा है, इसलिए वो रिस्क नहीं ले पा रहे। तो ऐसे लोग ज्यादातर हमारे देश से बाहर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको एक्वायर कर लेती है। इस वजह से हमारे इंडिया का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं। अब यहां पर इंडिया की गवर्नमेंट ने एक चीज सोची कि क्यों ना हम कुछ ऐसी स्कीम को लेकर आए जहां पर ये जो सुपर माइंड्स हैं, यानी कि जो इस तरह का सोच रखने वाले जो लोग हैं वो इंडिया में रहें। तब इसके लिए 2016 के अंदर स्टार्टअप इंडिया नाम की एक स्कीम गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च की जाती है। ऐसा नहीं था कि स्टार्टअप पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन उसके अंदर जो फंडिंग्स हैं और जो है वो सब अलग अलग सोर्सेज के थ्रू ली जाती थी, अलग अलग वेंचर कैपिटल्स के थ्रू ली जाती थी, अलग अलग बैंकिंग के थ्रू ली जाती थी, या फिर आपने एक एंजल इन्वेस्टर का नाम सुना होगा, उनके थ्रू ली जाती थी। एंजल इन्वेस्टर एक्चुअली क्या हो गया, एक तरह का फाइनेंसर हो गया जो कि ज्यादातर स्टार्टअप के अंदर ही इन्वेस्ट करता है। अगर उसको आइडिया पसंद आया तो उसने उसके अंदर अपना पैसा डाल दिया और उसके अगेंस्ट में कोई इक्विटी ले ली। दोस्तों अब ये बात करते हैं कि स्टार्टअप के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के फायदे क्या हैं। देखिए फायदे तो 100 से भी ज्यादा हैं, लेकिन कुछ फायदे ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहली चीज
कि आपको जो फंडिंग है वो जो मिलती है वो काफ़ी इजी हैसल फ्री मिल जाती है, मतलब आपको पैसा इजीली मिल जाएगा। सेकेंड, यहां पर क्या है कि जब ये कंपनी फॉर्म करते हैं, इसके बाद में जब कंपनी कमाना शुरू करती है तो बट ऑब्वियसली वहां पर हम लोग एक टैक्स के दायरे में आते हैं। बट यहां पर आपको 3 साल के लिए, इस 10 सालों के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने 10 सालों से एक बिजनेस का आइडिया ले रहे हैं, उसमें आप कोई भी 3 साल आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको टैक्स के अंदर छूट मिल जाएगी, आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर देखें तो यहां पर लेबर लॉ में आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी बिजनेस के अंदर अगर आप लेबर्स को लाते हैं तो वहां पर आपका ESI हो गया, PF हो गया, ये एप्लीकेबल हो जाता है। बट स्टार्टअप्स के अंदर आप रजिस्ट्रेशन में अगर आ जाते हैं तो वहां पर आपको ESI और PF के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब लेबर लॉ आपको काफी अच्छे से सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपने एक चीज सुनी होगी, पेटेंट करना है ना। पेटेंट करना का जो प्रोसेस है वो काफी थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर आप स्टार्टअप के अंदर हैं तो वो 80% तक इसको एकदम वो कर दिया है कि आप आराम से पेटेंट कर सकते हैं। और प्लस इसकी जो पेटेंट की जो फीस होती है या फिर ट्रेडमार्क की जो फीस होती है वो भी 50% से भी ज्यादा, मतलब ट्रेडमार्क पे तो अप्रॉक्सीमेट 50% है और पेटेंट के अंदर 80% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब सबसे पहले दोस्तों कि स्टार्टअप एक्चुअली शुरू कौन कर सकता है। यहां पर कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है कि आपका कोई एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके अगर दिमाग में कोई आइडिया है, आप स्टार्टअप इंडिया वाली जो वेबसाइट है वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्लियर है। आपकी जो कंपनी आप जिसको रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो बस एक LLP कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर समझ लो कि आपके स्टार्टअप में कोई भी इन्वेस्ट करना चाहेगा तो आपको उसको अगेंस्ट में कुछ शेयर देना पड़ेगा ना। अब शेयर देना है तो वो एक प्रॉपर एक कंपनी के फॉर्मेट में होगा तो ही तो वो शेयर ले पाएगा, अगर प्रोप्राइटर फॉर्मेट में होगा तो नहीं ले पाएगा। सिंपल सी चीज है। इसके लिए आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या चाहिए? नॉर्मल सी चीजें, कंपनी का पैन कार्ड चाहिए और कुछ आपके नॉर्मल से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और आपका जो आइडिया है उसको एक थोड़ा सा ब्रीफ में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, सामने वाला कन्विंस हो पाए कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हैं। क्या सच में आप एक बिजनेस को अच्छे से करना चाहते हैं या फिर जस्ट आपको कोई स्कीम का बेनिफिट लेना है और इस तरह से निकलना, एग्जिट करना है, उस तरह से चाहते हैं। तो आपको एक अच्छा वे ऑफ प्रेजेंटेशन यहां पर लिखना पड़ता है। एक क्वेश्चनरी होती है, ठीक है, उसी वेबसाइट के ऊपर जहां पर आप ये इनपुट करेंगे, अप्रूवल आ जाएगा और आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। अब स्टार्टअप शुरू करने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपकी कंपनी फॉर्म होनी चाहिए। दूसरी चीज कि आपके बिजनेस जो है, आपने जो भी स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हैं वो 10 साल पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं उसको आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो आइडिया है आपने जो बिजनेस को शुरू किया था वो मैक्सिमम 10 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। अगर आप कोई चीज कर रहे हैं वो 15 साल 20 सालों से कर रहे हैं तो वो जो चीज है वो स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर उस कंपनी का अगर टर्नओवर है वो अगर 100 करोड़ के पार कर गया है तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टार्टअप नहीं हुआ ना, फिर तो वो तो सक्सेसफुल बिजनेस हो गया। तो अगर आपने कोई ऐसा आइडिया से कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से अंदर है, जो 10 साल के अंदर कंपनी बनी हुई है, उस कंपनी को गवर्नमेंट कुछ स्पेशल बेनिफिट देगी ताकि वो अपने आप को और बड़े लेवल पर ग्रो कर पाए। और जो चौथी चीज है, सिंपल सा है कि आपका ये जो स्टार्टअप का जो आइडिया है वो थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने स्विगी, जोमेटो का नाम सुना होगा, पेटीएम का नाम सुना होगा, MBA चाय वाले का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के आपने ऑलरेडी नाम सुने। तो बस आपका आइडिया कुछ ऐसा इनोवेटिव होना चाहिए कि जो लोगों की प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करे और उसको फिर बार बार सॉल्व करे, जो कि अक्सर जो बिजनेस के अंदर होता है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल कब होगा, आप कोई प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि कोई आपके बगैर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है और आपको फिर रेगुलर भी बिजनेस मिलता जाता है। वही कुछ इनोवेशन होता है। अब दोस्तों के आइडिया तो आपने स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर्ड कर लिया, तो अब तो आपको चाहिए पैसा। तो सबसे पहला प्राइमरी सोर्स होता है हमारे पैसे के लिए, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जहां से हम लोग उस आइडिया को शुरू करते हैं। लेकिन यहां पर स्टार्टअप इंडिया के अंदर अगर आपका रजिस्ट्रेशन है और आपका जो आइडिया है वो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक सीड फंडिंग दी जाती है। अब जो सीड फंडिंग है वो अप टू अप्रॉक्सीमेट 20 लाख के आसपास होती है। अगर आपका एक आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, आपने यहां पर इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑथोराइज्ड एजेंसीज हैं उनको आपने कन्विंस कर लिया कि आपके आइडिया में दम है, तो वहां पर आपके उस आइडिया के ऊपर काम करने के लिए, मतलब रिसर्च करने के लिए, कुछ डेटा एनालिसिस करने के लिए, एक प्रोजेक्ट को पायलट लेवल पर रन करने के लिए आपको फंडिंग चाहिएगी। अगर आपको रिलेटिव और उनके थ्रू फंडिंग नहीं मिल पा रही है और आपके आइडिया में दम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको यहां पर फंडिंग करती है। और ये फंडिंग ऐसी फंडिंग होती है जिसके अंदर कि आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये 20 लाख रुपए अगर आपको सैंक्शन हो गए तो 20 लाख रुपए आपने ले लिए, उसके थ्रू आपने अपने आइडिया को डेवलप किया, एक आइडियल स्टेज से उसको एक वैलिडेशन स्टेज पर लेके गए,
उसके बाद में आप उसको एक अर्ली ट्रैक्शन स्टेज पर लेके गए, इसके बाद में उसको स्केलेबल जो स्टेज होती है उसके ऊपर लेके जाओगे तो आपको एक अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। इसके अलावा ये फंडिंग के बाद में भी बट ऑब्वियसली बिजनेस को चलाने के लिए और आपको पैसा चाहिए। तो अब इस पैसे को कहां से आप ले सकते हैं? तो जी हां, इसके लिए गवर्नमेंट आपको बहुत सारे फंडिंग के सोर्सेज अवेलेबल करवाती है, जहां पर हैसल फ्री होते हैं, कोई ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको जो सपोर्टिंग जो चीज़ें होती हैं कि उस आइडिया के ऊपर वो कंपनी उसके ऊपर ट्रस्ट करे और आपके ऊपर पैसा लगाए। तो वैसे काफ़ी सारी एजेंसी इंक्यूबेटर्स के थ्रू आपको दी जाती है। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो इस तरह के आइडिया के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे वेंचर कैपिटल्स हैं जो कि आपके आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में आपकी हेल्प करेंगे। सो इस तरह के जो कुछ आपको बेनिफिट हैं वो आपको यहाँ पर स्टार्टअप के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सो दोस्तों, यही था कंप्लीटली एक स्टार्टअप के बारे में और आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक आम इंसान भी अगर इस चीज़ को समझ ले तो वो अपना खुद का स्टार्टअप इंडियन गवर्नमेंट के साथ में शुरू कर सकता है और बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर ले सकता है। उसके साथ साथ में जब जो प्लस पॉइंट है ना वो ये है कि आप आपके बिजनेस को एक दुकान से एक कंपनी के रूप में तब्दील कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज का ये जो इंटरेस्टिंग एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था सभी आम लोगों के लिए आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में बिजनेस से रिलेटेड। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।